गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग ब्रह्मांड शुरू किए थे उसमें हम लोगों ने सूर्य को देखा, उसके बाद बुध को देखा। आज वीनस अर्थात शुक्र का नंबर है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और चलते हैं शुक्र के पास। शुक्र के पास पहली बात तो हम चलेंगे सौरमंडल में अपने। सौरमंडल में पहुंचेंगे तब वहां से शुक्र के पास चलेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, ये वीनस लिखा गया है, ये मरकरी है। इसके जस्ट बगल ये दूसरे वाले खाने में, मतलब कि ये जो सर्किल बनता है, तो सूर्य के सबसे पास मरकरी मतलब बुध है, आपको बताया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे पड़ता है शुक्र अर्थात वीनस। तो दूसरे वाले लाइन में, दूसरी वाली कक्षा में वीनस है, अर्थात कह सकते हैं कि सूर्य के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। सूर्य से अगर ग्रहों का क्रम निकाला जाए तो पहले इस नंबर पे आएगा बुध सबसे नज़दीक, उसके बाद शुक्र अर्थात वीनस का नंबर लगता है। लेकिन अगर पृथ्वी से कंपेयर करें तो ये लगभग पृथ्वी के आकार का है। और ये पृथ्वी के, अगर पूछा जाए पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह पड़ता है, तो इतना जानते रहिएगा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक शुक्र ही पड़ता है। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ देखो, ये वीनस है, ये वाली कक्षा पृथ्वी की है और ये वाली कक्षा मंगल की है। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये जो शुक्र है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक पड़ता है, मंगल थोड़ा दूर पड़ता है। दूसरी बात, ये जो शुक्र है आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। ये जो शुक्र है, एक मिनट, ये जो शुक्र ग्रह है ये आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अर्थात पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 और इसका व्यास है 12,102, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास की कमी है, नहीं तो ये पृथ्वी से लगभग बराबर में ही आ जाता। तो इसीलिए पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और ये काफ़ी चमकीला है क्योंकि इसके धरातल पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए ये बहुत चमकता है, इसलिए इसे प्यार और सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि सूर्य से यह 10.8 लगभग की, मान चलो आप 11 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य से ये 11 करोड़ किलोमीटर, लगभग 10.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो अर्थात हमारी पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है शुक्र, इसलिए ये हमें नंगी आंखों से भी दिखाई देता है। अगर बात करें इसके घूर्णन की, तो यह अपने अक्ष पर लगभग 243 दिन में एक चक्कर घूम जाता है, जबकि इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने में उससे कम समय लगता है। अर्थात ये अपने अक्ष पे 243 दिन में घूमता है और सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसे 224 दिन लगता है। मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में घूमती है, तो पृथ्वी पर एक साल 365 वर्ष का होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है। पृथ्वी पर दिन रात 12-12 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे का आधा हो जाता है। वैसे ही अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सूर्य के चारों तरफ 224 दिन में घूमता है, अर्थात वहाँ पर 224 दिन का एक साल होगा। दूसरी बात, शुक्र जो है अपने अक्ष पे 243 दिन में एक चक्कर घूमती है, अर्थात इसका आधा करेंगे तो लगभग 122 दिन का दिन होगा और 122 दिन की रात होगी। पहली बात तो ये है कि ये अकेला ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन उसके परिक्रमण काल से ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर दिन रात उसके 1 वर्ष के समय से भी ज़्यादा का समय लगता है। अर्थात अगर आप शुक्र पे आओगे तो पृथ्वी के लगभग 8 महीने के बराबर का यहाँ पर एक दिन होगा। कहने का मतलब ये है, कई चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जानते रहिएगा। यहाँ पर पहली बात। दूसरी बात, ये अपने अक्ष पर अपने घूर्णन का जो इसका समय है वो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है तो शुक्र। किस ग्रह पर दिन और रात सबसे लंबे होते हैं तो वो भी शुक्र है। तो आप कंपेयर करके जान सकते हो इसको। अगला फैक्ट इसके बारे में ये है कि जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, वैसे इसके जस्ट अपोजिट ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होता है तो शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में होगा। कहने का मतलब ये है कि शुक्र पर जो सूर्यास्त होगा वो पूर्व में होगा। दूसरी बात, यहाँ इस ग्रह पर सर्वाधिक, देखिए सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन
सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसके जो वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में लगभग 96% कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश और गर्मी को अवशोषित तो कर लेता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। इसलिए इसके सतह का तापमान हमेशा 450-500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसी वजह से यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति होती है, मतलब यहाँ पर वायु दाब बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसको एक नाम से और जानते हैं, वो भी कहते हैं इसे प्रेशर कुकर ग्रह। तो कई नाम है, इसको जानते रहिएगा। दूसरी बात, इसका जो यहाँ पर जो बादल हैं, वहाँ के बादल में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, अर्थात कि यहाँ पर तेजाब की, अगर कभी बारिश भी होगी तो तेजाब की बारिश होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है तेजाब की बारिश किस ग्रह पे होगी, तो यहाँ पर शुक्र पर। दूसरी बात है, यहाँ पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि इसका वायुमंडल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इतना ज़्यादा घना है, इसका वायुमंडल इतना ज़्यादा घना है कि सूर्य की रोशनी तो आ जाती है। जैसे जैसे आप इस समय जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो आप देखते हो ना, बादल जब घेरे रहते हैं तो सूर्य की रोशनी तो दिखाई देती रहती है हमें, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। वैसे यहाँ तो हमारे यहाँ कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है। इसके वायुमंडल में इतना ज़्यादा बादल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कि सूर्य की रोशनी तो आ जाती है लेकिन सूर्य कभी नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी है, इसलिए इसे ज्वालामुखी वाला ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात इसके क्रोड की जाए तो इसका क्रोड लोहा और निकेल का बना हुआ है। तो कई फैक्ट हमने बताया है, कुछ चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। सूर्य के दूसरे नंबर पे कौन होता है? शुक्र मतलब विनस होता है। मतलब सबसे नज़दीक मरकरी है, जो सबसे तेज़ी से उसका चक्कर लगाता है, सबसे कम समय में उसका चक्कर लगाता है। और उसके दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, जो कि 224 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और 243 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है, अर्थात सबसे बड़े दिन रात यहीं पर होते हैं, इसको जानते रहिएगा। और यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक स्थित ग्रह है और पृथ्वी से इसका आकार मिलता जुलता रहता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इसके क्रोड में, मतलब इसके अंदर लोहा और निकल पाया जाता है। कई यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। और इसके अध्ययन के लिए कई देशों ने प्रयास किया था। यूएसएसआर ने मैरिनर 2, वेनेरा, मैगलेन, वीनस एक्सप्रेस नाम के बहुत सारे उपग्रह इसके वायुमंडल के अध्ययन के लिए भेजे। कुछ तो पहुँचे, कुछ पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि इसका वायुमंडल इतना सघन है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, 450-500 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी। वहाँ जाकर थोड़ी देर 20 मिनट 25 मिनट काम करने के बाद वहाँ पर उपग्रह ही नष्ट हो जाते थे। इसलिए लोगों ने यहाँ पर भेजना तो अभी बंद किया है, तब तक जब तक कोई ऐसा उपकरण ना बना ले जो यहाँ की गर्मी झेल सके। फिर भी शुक्र के बारे में हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया है, और शुक्र एकदम 500 डिग्री के आसपास के गर्मी वाला गैस का गोला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर जैसे घनत्व होता है, वायुदाब होता है, इसलिए इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। आज हम लोगों ने बुध के बाद शुक्र को देखा। नेक्स्ट टाइम हम लोग पृथ्वी को देखेंगे, उसके बाद मंगल को देखेंगे। धीरे धीरे सौरमंडल को कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट ग्रह में। तब तक आप पढ़ते रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।